Home Minister Amit Shah is in Jammu and Kashmir addressing a public meeting. हमने वीडीटी और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो ताकतों के बीच में, एक और एनसी और कांग्रेस है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई, वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं। ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। भाइयों बहनों, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे। वो पुनर्विचार शब्द को जहां से में मत आइए, उनकी सरकार आई तो आरक्षण को हटा देंगे। जब पहाड़ियों को आरक्षण देने की बात आई, हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया कि आप में से हिस्सा जाएगा। मैंने कहा था, गुर्जर भाइयों से वादा किया था, पहाड़ियों को आरक्षण जरूर मिलेगा, मगर गुर्जरों का आरक्षण तनिक मात्र कम नहीं होगा। और आज गुर्जरों का आरक्षण जस का तस रखकर पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार। मैं आज ये दूर सुदूर पहाड़ पर बसने वाले सभी अभिभावकों को कहने आया हूं कि वो दिन लग गए कि आपके बच्चों को ग्रेजुएशन नहीं किया जाता था, करने की संभावना नहीं थी। अरे ग्रेजुएशन छोड़िए साहब, ट्राइबल रिजर्वेशन है आपके पास, पहाड़ियों के पास, गुर्जरों के पास। आपके बच्चे कलेक्टर और डीएसपी बनकर देश भर में काम कर सकते हैं। ये अधिकार नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा है कि हम हमारे परिवारों की सरकार चलाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 परिवारों का यहां जो परंपरा था, उसको समाप्त कर पंचायती राज प्रस्तापित किया। ग्राम पंचायत, ब्लॉक के चुनाव,
जिले के चुनाव हुए और हमारे बच्चे, हमारे युवा आज उभरते हुए नेता बने हैं। कल विधानसभा और लोकसभा में यहां का प्रतिनिधित्व करेंगे। भाइयों बहनों, एक और वो आतंक से लैस जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, दूसरी ओर मोदी जी विकसित जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। एक और वो माताओं बहनों को धारा 370 हटने से जो अधिकार मिला है वो अधिकार छीनना चाहते हैं। हम न केवल माताएं बहनों को तो अधिकार मिलना ही चाहिए, उसके साथ साथ गुर्जर, पहाड़ी, दलित और ओबीसी को भी आरक्षण का अधिकार देना चाहते हैं। मित्रों, ओबीसी को भी देना चाहते हैं। मैं आज मेरे मित्रों और यहां के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा के लिए वोट मांगने आया हूं। आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैं जब धारा 370 हट गई और डिलिमिटेशन का काम चल रहा था, ये आपके अपने बेटे सुनील ने जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन को न्यायिक करने के लिए भाजपा की ओर से बहुत अच्छे से सिफारिशें की। और आज मैं कहकर जाता हूं, सुनील शर्मा को विधायक आप बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। इस क्षेत्र में जिस प्रकार का जनप्रतिनिधि चाहिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मोदी जी की ऑफिस में ही विराजमान है। अच्छा है या नहीं है भाई? जोर से बोलो, है या नहीं है? अब साथ में यहां से विधायक भी चुनकर दे दो, आपका सारा काम ये दोनों की जोड़ी कर देगी, ये मैं वादा करता हूं।